अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाबान अली नदवी और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंशाअल्लाह मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। वैसे हर ज़बान में मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह के कुछ उसूल होते हैं, क़वाइद होते हैं। आप अरबी ज़बान ही को ले लीजिए, मुज़ाफ़ के अलग क़वाइद हैं, मुज़ाफ़ इलैह के अलग क़वाइद हैं, तो मौसूफ़ के अलग क़वाइद हैं, उसी तरीके से सिफ़त के अलग क़वाइद हैं। तो थोड़ा गुंझलक है, पेचीदा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इंग्लिश में भी अरबी की तरह मुताबिकत होगी, जो पेचीदगियाँ अरबी ज़बान में है वो इंग्लिश में भी है, तो नहीं है। आज इंशाअल्लाह हम उसी को पढ़ेंगे। यह हमारा रिवीजन क्लास है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच को मुकम्मल कर लिया है। दरअसल हम टेंस शुरू करने वाले थे, लेकिन चंद साथियों का मशवरा था कि नहीं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। पिछले जो असबाक हो गए हैं, जो अहम असबाक हैं, उनका आप रिवीजन कर लें तो अच्छा रहेगा। तो यह हमारी चौथी वीडियो है और आज की वीडियो में हम मौसूफ सिफ़त पढ़ेंगे, मुज़ाफ़ इलैह को पढ़ेंगे। अगर आपको मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह को अच्छे से समझना है, वाकई अगर आप इंग्लिश ज़बान से जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपका मशगला यही है, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मुस्तक़बिल आपका इंग्लिश ज़बान में होगा, तो आप हमारी जो वीडियो पिछले असबाक की है मौसूफ सिफ़त और मुज़ाफ़ इलैह की, वो ज़रूर देखिए। बहुत अहम वीडियो है। इस वीडियो से कहीं ज़्यादा हमने तफसील से उस वीडियो में पढ़ाया है। उन सारी वीडियो की लिंक इंशाल्लाह हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप अच्छे से देख सकते हैं। आज हम सबसे पहले सिफ़त को समझेंगे, ठीक है। सिफ़त को आप जानते हैं क्या कहते हैं? सिफ़त कहते हैं खुसूसियत को, क्वालिटी को, यानी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो चीज़ें कैसी हैं या फिर दिखती कैसे हैं। दो ही चीज़ों से सिफ़त मालूम होती है, वो चीज़ें कैसी हैं, दिखती कैसी हैं। या फिर इंसानों पे आप ये उसूल मुंतबिक कर लीजिए कि इंसान कैसे हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सिफ़त हो गई। जैसे अरबी में क़वाइद है कि जो मौसूफ वही सिफ़त होना चाहिए। मौसूफ मुज़क्कर तो सिफ़त भी मुज़क्कर, मौसूफ मुअन्नस सिफ़त भी मुअन्नस, मौसूफ वाहिद तो सिफ़त भी वाहिद, मौसूफ जमा तो सिफ़त भी जमा। यह अरबी का कायदा है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई कायदा नहीं है कि मौसूफ और सिफ़त में दोनों में मुताबिकत ज़रूरी है, ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आप समझेंगे। इंग्लिश में मौसूफ जमा हो सकता है, ठीक है, मौसूफ जमा हो सकता है, लेकिन सिफ़त जो होती है वो हमेशा एक ही हालत पर बरकरार रहती है, उसकी हम जमा नहीं बना सकते हैं। जो एक है वो एक ही हालत पर बरकरार रहेगी। हाँ, अलबत्ता इसके जो इसमें तफसील के जो सीगे हैं, जैसा कि है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, इन सीगों को इस्तेमाल करेंगे तो आखिरी हल्फ में तब्दीली हो सकती है। जैसे कि ग्रेट मतलब बहुत अजीम, ग्रेटर ER लगा के ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ये तब्दीली अलग चीज़ है, इसका मुज़क्कर मुअन्नस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अरबी का जो मौसूफ सिफ़त का कायदा वो यह है कि सबसे पहले मौसूफ आता है, ठीक है, फिर सिफ़त आती है। लेकिन इंग्लिश में आप अभी जहन में रख लीजिए, इंग्लिश में सबसे पहले हम सिफ़त लाएंगे फिर मौसूफ। अरबी में सबसे पहले मौसूफ फिर सिफ़त, वहाँ मुताबिकत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में सबसे पहले सिफ़त लाएंगे, क्योंकि इंग्लिश ज़बान बाएं तरफ से शुरू होती है। सबसे पहले लाएंगे सिफ़त, फिर लाएंगे मौसूफ। चलिए हम इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए ये बोर्ड पर लिखा हुआ है महंगी किताब, ठीक है। इसको अगर आपको बनाना हो इंग्लिश में तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या तरीका रहेगा? आप क्या तरीका अपनाएंगे? सबसे पहले आप तरीका ये अपनाएंगे, आप देखेंगे जुमला है क्या, मौसूफ सिफ़त का है या मुज़ाफ़ इलैह का है। कहीं ऐसा ना हो कि मौसूफ सिफ़त का और आप मुज़ाफ़ इलैह बनाने में लग जाएं, या मुज़ाफ़ इलैह का जुमला हो आप मौसूफ सिफ़त बनाने में लग जाएं। ऐसा होता है, कभी कभी आधा घंटा उसी में सर्फ हो जाता है, पता क्या चलता है एक घंटे बाद कि ये तो मौसूफ सिफ़त का जुमला था, हम मुज़ाफ़ इलैह बना रहे थे। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले मालूम करेंगे जुमला है क्या, मौसूफ सिफ़त है या मुज़ाफ़ इलैह है। अगर मौसूफ सिफ़त का ये जुमला है तो सबसे पहले देखेंगे इंग्लिश में सबसे पहले क्या लाते हैं, सिफ़त लाते हैं या कि मौसूफ लाते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले सिफ़त लाते हैं। कॉस्टली, आगे लिखेंगे बुक, कॉस्टली बुक। देखिए ये कॉस्टली जो है ये बुक के बारे में बता रहे हैं कि ये किताब महंगी है। सबसे पहले सिफ़त लाएंगे फिर मौसूफ लाएंगे। और एक बात आप याद रख लीजिए कि जैसा हमने कि कहा कि मौसूफ जमा बन सकता है, ठीक है, मौसूफ मुज़क्कर हो सकता है, मौसूफ मुअन्नस भी हो सकता है, लेकिन सिफ़त हमेशा एक ही हालत पर बरकरार रहेगी। यह सिफ़त मुज़क्कर के लिए भी है, यह सिफ़त अली के लिए भी है, यह सिफ़त फ़लक के लिए भी है, यह सिफ़त लड़के के लिए भी है और यही सिफ़त लड़के के लिए भी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं है। ऐसा अगर कोई ख्याल आपके जहन में आ रहा है तो आप अभी निकाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप जमा बना सकते हैं, कॉस्टली बुक्स, महंगी किताबें, जमा हो गई। अब यहाँ पे जमा अगर आपने बना दिया है तो आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि इस पर भी जमा होना चाहिए, क्योंकि हम मदारिस के तलबा हैं, अक्सर जहन में ये ख्याल जाता है कि मुताबिकत,
इस्लाम में भी मुसावात है, ठीक है, मुसावात, उखुवत है, इंसाफ है। तो हम कभी कभी जुमलों में भी इंसाफ करने लगते हैं, मुसावात दिखाने लगते हैं कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होनी चाहिए। तो इंग्लिश में भी ऐसा हो सकता है करने लगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ जमा नहीं रहेगा, ठीक है, ये वही रहेगा। आप चाहे यहाँ पे एस हटा दीजिए, आप चाहे यहाँ पे एस लिख दीजिए, या आपकी मर्जी है, ठीक है। इतना तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और ये नीचे जो जुमला लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मुब्तदा खबर का जुमला है। इसमें हमने मुब्तदा को भी मौसूफ सिफत बनाकर इस्तेमाल किया है और ख़बर को भी मौसूफ सिफत बनाकर इस्तेमाल किया है। जैसे कि महंगी किताब बड़े टेबल पर है, महंगी किताब बड़े टेबल पर है। जैसे अरबी का कायदा है कि सबसे पहले मुब्तदा लिखते हैं फिर ख़बर, वैसे इंग्लिश का भी कायदा है, सबसे पहले मुब्तदा को लिखेंगे। मुब्तदा क्या है हमारा? महंगी किताब, ठीक है। इसमें से ना ही सिर्फ हम महंगी को लिखेंगे, ना ही किताब को लिखेंगे। जब एक साथ आया है तो एक साथ ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले सिफत को लिखेंगे, कॉस्टली बुक। ये इतना तर्जुमा हो गया, महंगी किताब का मुब्तदा है, ठीक है। और फिर जुमला देखिए, वाहिद है तो यहाँ पे आएगा इज़, कॉस्टली बुक इज़, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑन, मतलब पर। अब खबर लाएंगे। खबर क्या है? देखिए, बड़े टेबल, ये भी मौसूफ सिफत हमने बना दी है, बड़े टेबल। इसमें भी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, वैसे ही लिखेंगे। ऐसा नहीं सिर्फ टेबल को लिख देंगे, बड़े को छोड़ देंगे, या फिर बड़े को लिखा टेबल को छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे बड़े। ये देखिए, इसमें सिफत है, तलाश करेंगे, ये सिफत है, ये मौसूफ है। बिग, बिग की एक और इंग्लिश आती है, आप लिख लीजिए, लार्ज, ठीक है। टी शर्ट वगैरह आप खरीदने जाएंगे, बनियान वगैरह, तो उसमें लिखा रहता है लार्ज साइज, सबसे बड़ा साइज जो होता है, लार्ज। बिग, इनमें से आप या तो इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। उसके बाद लाएंगे टेबल, ठीक है। कॉस्टली बुक इज ऑन बिग टेबल। यहाँ पे दा भी लगा सकते हैं, ऑन द बिग टेबल, कोई हरज नहीं है। लेकिन आप अभी मत लगाइए, जब आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी, आप बात करने लगेंगे, मतलब आप इंग्लिश से खेलने लगेंगे, तो फिर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। कॉस्टली बुक इज़ ऑन द बिग टेबल, महंगी किताब बड़े टेबल पर है। ये हमने सरसरी तरीके से आपको मौसूफ सिफत को समझाया है। और तफसीली अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। इसके बाद इंशाल्लाह हम समझेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को सरसरी तौर पर, जिस तरीके से हमने इसको समझा है, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को समझेंगे। उसके बाद फिर उमूमी जुमले लिखकर बोर्ड पर आपको समझाएंगे, जिसमें मुब्तदा खबर के जुमले में मौसूफ सिफत भी होगा और उसी जुमले में मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि भी होगा। इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हम समझेंगे मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को। आगे बढ़ने से पहले ये बता देना ज़रूरी है कि मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजेसिव केस। देखिए, हमने जो पढ़ा था ना, यू हालत फ़ाइल है, फिर दे, वो सब, वी हम सब, आई मैं ही, वो लड़के के लिए शी, वो लड़की के लिए इट। ये इसका जो इजाफती जो ज़मीर आता है, वो उसकी दो किस्में हैं, ठीक है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर आप इसको तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, उसकी ज़मीरें यहाँ आती है। देखिए, यू से योर, आर बढ़ा दिया यहाँ पे, दे से यहाँ पे देयर है, वी से आवर, और यहाँ आई का माई बनेगा, ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा, इट का इट्स बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, वो यहाँ पे इसके आगे एस लगा देंगे, योर के आगे एस लगा दिया, योर्स। ये देयर है, उसके आगे एस लगा दिया, देयर्स। आवर के आगे एस लगा दिया, आवर्स। ये माई का होगा माइन, तब्दील हो गया, ठीक है। हिज का हिज ही रहेगा, और इसी तरीके से हर का हर ही रहेगा, इट का इट्स रहेगा। तो ये सरसरी खाका है ज़मीरों का, इजाफती ज़मीरों का, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। तो ये इजाफती ज़मीरों का सरसरी खाका था। आप परेशान मत होइए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको जुमले में इस्तेमाल नहीं किया, आप परेशान मत होइए। इसके ऊपर, यानी इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाई है इन दोनों के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, बहुत अहम वीडियो। चलिए अब समझते हैं मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को कैसे बनाएंगे। अगर हमको मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का कोई जुमला बनाना हो तो हम क्या तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले हमारे जहन में क्या आना चाहिए। तो देखिए, हमने बोर्ड पर एक ही जुमले को दो बार लिखा है, ठीक है। फलक की चूड़ी, फलक की चूड़ी। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में एक जुमले को आप दो तरीके से बना सकते हैं जब वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का जुमला हो, ठीक है। पहला तरीका क्या है? ऑफ लगा के बनाने का, ऑफ लगा के बनाने का, ठीक है। आपकी नज़र से ये गुजरा होगा बहुत ऑफ, लेकिन आज हम इसको समझेंगे ऑफ है क्या। ऑफ। दूसरा तरीका है
अपोस्ट्रॉफी लगा के बनाने का। अपोस्ट्रॉफी मतलब आप देखे होंगे कीबोर्ड में एक ऐसा निशान रहता है, ठीक है, ऐसा जुमले में, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रॉफी। इसकी मदद से मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के जुमले बनते हैं और इसकी मदद से भी बनते हैं। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे ऑफ लगाकर। फलक की चूड़ी, अगर ये मिसाल के तौर पर ये जुमला अगर आ गया हमारी नज़र के सामने, हम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे। जैसे अरबी का कायदा है कि अगर अरबी में कोई मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि का जुमला बनाते हैं तो सबसे पहले लाते हैं मुज़ाफ और बाद में आता है मुज़ाफ इलैहि। इंग्लिश में दोनों तरीके से, एक तरीके से अगर आप बनाएंगे इंग्लिश में, अगर आप ऑफ लगा के बनाएंगे, ऑफ लगाकर, तो सबसे पहले मुज़ाफ लाएंगे, ठीक है, उसके बाद लाएंगे मुज़ाफ इलैहि। लेकिन आप इसको अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लाएंगे मुज़ाफ इलैहि, फिर आपको लाना है मुज़ाफ। तो सबसे पहले हम इंशाल्लाह इसको समझेंगे। देखिए फलक की चूड़ी ऑफ लगा के जब बनाएंगे तो सबसे पहले मुज़ाफ लिखेंगे। चूड़ी क्या है, इसमें मुज़ाफ है, किसकी तरफ निस्बत है, फलक की तरफ निस्बत है, इसका मालिक कौन है, फलक है। इससे क्या वाज़ेह हुआ कि ये मुज़ाफ है, यह मुज़ाफ इलैहि है, ठीक है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को अगर मालूम करना हो सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसके मालिक को तलाशिए, किसकी तरफ मंसूब की जा रही है। जिसकी तरफ मंसूब की जा रही चीज़, जो मालिक है वो मुज़ाफ इलैहि हुआ, और जो चीज़ है, जो सामान है, वो मुज़ाफ हुआ। सबसे पहले लिखेंगे बैंगल, चूड़ी को बोलते हैं बैंगल, BANGLE, बैंगल, ठीक है। मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के बीच में रखना है हमको ऑफ को, बैंगल ऑफ फलक, हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं इंग्लिश में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 मुज़ाफ इलैहि को और इसमें जोड़ना चाहते हैं तो ऑफ लगा के जोड़ते चले जाइए, कोई हर्ज नहीं है। फलक की चूड़ी, ये तो ऑफ का तरीका हुआ। दूसरा तरीका है फलक की चूड़ी, अगर हमको ये लगा के बनाना है, अपोस्ट्रॉफी जो है, ये निशान लगा के अपोस्ट्रॉफी, तो सबसे पहले लिखेंगे मुज़ाफ इलैहि, यानी यहाँ पे जो मुज़ाफ इलैहि बना है बाद में आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि फलक, ठीक है, और अपोस्ट्रॉफी लिख देंगे, उसके आगे एक एस बढ़ा देंगे, ठीक है। कहीं कहीं सिर्फ अपोस्ट्रॉफी से बनाएंगे और कहीं कहीं अपोस्ट्रॉफी और एस दोनों लगा के बनाएंगे। ये कायदा है, इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, अच्छे से तफसीली वीडियो बनाए हैं, ठीक है। फ्लक्स, और ये जो है सबसे पहले या बाद में आ जाएगा, फ्लक्स बैंगल, फलक की चूड़ी। और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में कायदा ये है कि आप मुज़ाफ को भी जमा बना सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे बैंगल को बैंगल्स कर दे रहे हैं, फलक की चूड़ियाँ, और यहाँ फलक की जगह आप लिख सकते हैं गर्ल्स, ठीक है, लड़कियों की चूड़ियाँ। यहाँ पे भी आप मौसूफ सिफत बना सकते हैं, ठीक है। यानी अगर शुरू में आप लिख देंगे कॉस्टली, ध्यान की ज़रूरत है, ठीक है, कॉस्टली बैंगल्स ऑफ फलक, फलक की महंगी चूड़ियाँ। देखिए इसको मौसूफ सिफत बना दिया। और इसी तरीके से इसको भी आप मौसूफ सिफत बना सकते हैं, कॉस्टली बैंगल्स ऑफ प्रीटी, PRETTY, प्रीटी फलक, खूबसूरत फलक की महंगी चूड़ियाँ। इसको भी मौसूफ सिफत बना सकते हैं, इसको भी मौसूफ सिफत बना सकते हैं, लेकिन कायदा आपको जहन में रखना है कि सिफत पहले आता है। देखिए यहाँ पे हमने सिफत को पहले ले आया, फलक से पहले, यहाँ पे बैंगल से पहले कॉस्टली, ठीक है। तो ये था मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि के तरीके, हमने सरसरी तौर पर पढ़ाया है। अच्छे से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। अभी हमने जो मौसूफ सिफत और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि को पढ़ा है, अब चलिए हम उसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। आप तवज्जो से देखिए, ठीक है। बोर्ड पर देखिए हमने 3 जुमले लिखे हैं। पहला जुमला है छोटे अली का घर छोटे गांव के मगरिबी तरफ है, ठीक है, या फिर मगरिबी हिस्से में है। तो सबसे पहले कहाँ से जुमला शुरू करते हैं? सबसे पहले शुरू करेंगे मुब्तदा से। इस जुमले में मुब्तदा क्या है आप कैसे पता लगाएंगे? आप बोल के पता लगाइए, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में ख़बर दी जा रही है वो हुआ मुब्तदा, और जिस चीज़ से ख़बर दी जा रही है वो हुई ख़बर। छोटे अली का घर, ठीक है, इतना मुब्तदा हुआ। छोटे अली का घर, क्या लिखेंगे सबसे पहले? द हाउस ऑफ स्मॉल अली, ठीक है, द हाउस ऑफ स्मॉल अली, इतना हो गया छोटे अली का घर। अभी छोटे गांव के मगरिबी तरफ है। देखिए ये थोड़ा लंबा जुमला हो गया है, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे इज एट वेस्टर्न, VESTERN, वेस्टर्न,
साइड ऑफ स्मॉल विलेज, VELLAGE विलेज, ठीक है। द हाउस ऑफ स्मॉल अली इज़ एट द वेस्टर्न साइड ऑफ स्मॉल विलेज। छोटे अली का घर छोटे गांव के मगरबी हिस्से में। इस तरीके से आप अगर पेचीदा जुमले बनाएंगे, अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप बना सकते हैं तो बनाइए, वरना यूं ही फजूल का सर पे बोझ पालने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसको आप जो है द हाउस ऑफ स्मॉल अली को आप अपॉस्ट्रोफी लगा के भी बना सकते हैं। कैसे? स्मॉल अलीज हाउस, ठीक है। फिर यहां से आप जुमला जोड़ दीजिए, स्मॉल अलीज हाउस, ऐसे भी बनेगा ये, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए यहां पे एक और जुमला है, होशियार अली की महंगी साइकिल उसके बड़े घर के सामने है। जुमला थोड़ा लंबा हो गया है, माजरत चाहते हैं, लेकिन बताना आपको ज़रूरी है, आइडिया ज़हन में होना चाहिए। सबसे पहले मुब्तदा तलाशेंगे, ठीक है। होशियार अली की महंगी साइकिल, इतना मुब्तदा हुआ। ख़बर क्या है? उसके बड़े घर के सामने, ये पूरी खबर हो गई, ठीक है। सबसे पहले ये बनाएंगे होशियार अली की महंगी साइकिल। ये महंगी साइकिल जो है ये मौसूफ सिफत मिलके मुजाफ, और फिर होशियार अली ये मौसूफ सिफत बन के मुजाफिली हो गया। जैसे यहाँ पे लिखेंगे कॉस्टली, CYCLE साइकिल, कॉस्टली साइकिल ऑफ इंटेलिजेंट अली, INTELLIGENT इंटेलिजेंट अली। ये इतना हो गया मुब्तदा खबर, ठीक है। ये देखिए मौसूफ सिफत मिलके मुजाफ बना और ये मौसूफ सिफत मिलके मुजाफ इलैही बन गया। उसके आगे लिखेंगे इज़ जब लिख दिया है तो खबर को लाएंगे। खबर क्या है? उसके बड़े घर के सामने। ये देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, उसके यानी अली के सामने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इन फ्रंट, इन फ्रंट। ये फ्रंट कैमरा जो मोबाइल में होता है उसी से बना है, फ्रंट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ के साथ इस्तेमाल होता है ये। उसके आगे लिखेंगे हिज, क्योंकि ज़मीर अली की तरफ जा रही है, वाहिद है, मुज़क्कर है हिज। उसके बाद लिखेंगे बड़ा घर, ठीक है। बड़ा घर को क्या बोलेंगे? बिग हाउस। क्या जुमला हुआ? कॉस्टली साइकिल ऑफ इंटेलिजेंट अली इज इन फ्रंट ऑफ हिज बिग हाउस। होशियार अली की महंगी साइकिल उसके बड़े घर के सामने है। आखिर का जुमला देखिए, तुम्हारा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई के साथ है, ठीक है। सबसे पहले मुब्तदा देखेंगे, तुम्हारा बड़ा भाई, इतना मुब्तदा है, ठीक है। तुम्हारा बड़ा भाई, क्या लिखेंगे? तुम्हारा, योर, फिर बड़ा भाई, ठीक है। एल्डर ब्रदर, BROTHER ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ज़मीर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लाएंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जो इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लाते हैं, उसके बाद मुजाफ लाते हैं, चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो या हाउस हो या बाइक हो, कुछ भी हो। तो योर एल्डर ब्रदर, ठीक है। ये देखिए मौसूफ सिफत है, ये मौसूफ हो गया, ये सिफत बड़ा भाई। इज़, ठीक है, किसके साथ है? मेरे बड़े भाई के साथ। ये खबर मेरे बड़े भाई के साथ। साथ को बोलेंगे विद माई एल्डर ब्रदर। एल्डर को क्या बोलते हैं? बड़ा, एल्डर, ELDER, एल्डर। योर एल्डर ब्रदर इज विद माई एल्डर ब्रदर, तुम्हारा बड़ा भाई मेरे बड़े भाई के साथ है। तो ये था मुब्तदा खबर का जुमला। आप इसमें वाज भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे है इज़, अगर माजी में लेके जाना हो वाज तो वाज ला सकते हैं। जमा अगर जुमला है यानी आर है तो इसको आप वर में बदल सकते हैं, VER वर, ठीक है। ऐसे कोई हर्ज नहीं है। मेरा आपसे ज़ाती मशवरा है कि आप जब जुमले बनाया करिए ना, तो आपके दिल में खौफ नहीं होना चाहिए, डर भी नहीं होना चाहिए, शक भी नहीं होना चाहिए कि मेरा जुमला गलत हो सकता। हो रहा है तो होने दीजिए, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा जुमला तो आप
काफिर हो जाएंगे या फिर आप मुशरिक हो जाएंगे, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा, गुनाह कबीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़बान है, ज़बान को तोड़ भी सकते हैं, मरोड़ भी सकते हैं, मुस्बत है, मनफी है, सवालिया, जिस तरीके से इस्तेमाल करें ये हमारी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने जुमला बनाया है इसमें मौसूफ सिफत भी था और मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह को हमने समझाया है। हो सकता हो हम ठीक से नहीं समझाए हैं, हम आज हमें ऐसा लग रहा है कि हमने ठीक से आपको नहीं समझाया है। ठीक है, माज़रत चाहते हैं। तफसीली अगर आपको इस सिलसिले में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अच्छे से देख लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। ये सरसरी वीडियो थी, रिवीजन क्लास था। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, यानी मौसूफ सिफत और फिर मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह की वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने आसपास में नज़र दौड़ाइए। कोई भी अगर बंदा ऐसा नज़र आता है जिसको इंग्लिश सीखने की ख्वाहिश है तो आप उसको जोड़िए, इस यूट्यूब चैनल से जोड़िए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, टेलीग्राम चैनल से भी जोड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी आपको हम जोड़ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह।